जिहाद पर हिंदू संगठनों में उबाल। उत्तरकाशी में धारा 144 लागू। 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत पर सस्पेंस। पुरुला महापंचायत पर एससी का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कानून व्यवस्था का राज्य का मसला। 18 जून को मुस्लिम महापंचायत का ऐलान। सीएम धामी बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, सरकार सख्त कार्रवाई के लिए तैयार। हरिद्वार में भाकियू भानु गुट का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। देश भर से यूनियन से जुड़े किसान होंगे शामिल। कई मांगों पर होगी चर्चा। नैनीताल में डिग्री कॉलेज के पास दिखे गुलदार के शावक। 3 शावकों को देखने जुटी भीड़। गुलदार के शावक होने पर हमले का खतरा। और हरिद्वार में पुलिस शिकंजे में अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग से चोरी की लग्जरी गाड़ियां बरामद। पकड़े गए आरोपी पहले भी जा चुके हैं जेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का लक्सर के खानपुर विधानसभा के बाद। अब विकास कार्यों का श्रेय लेने को लेकर लक्सर विधानसभा में भी आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे मार्ग पर बहादुरपुर रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने वर्तमान विधायक मोहम्मद शहजाद पर जुबानी हमला बोला है। वहीं विधायक मोहम्मद शहजाद पर फ्लाईओवर की झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाते हुए उन्हें अनपढ़ बताया है। आपको बता दें, कई दिन पहले लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने मीडिया को पत्र जारी कर बताया था कि उन्होंने पिछले दिनों फ्लाईओवर बनाए जाने की मांग की थी। वहीं अब उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही फ्लाईओवर के प्रथम चरण के टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। लेकिन अब इसे लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता की परेशानी को देखते हुए इस बाबत हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर राज्य सरकार को पत्र भेजा था। बाद में राज्य सरकार ने उस पर सहमति जताते हुए केंद्र में भेज दिया था। बहादुरपुर खादर रेलवे फाटक के ऊपर एक ओवरब्रिज बन रहा है। उसकी प्रक्रिया लगभग 2-2.5 साल से चल रही है। हमारी सरकार ने कई स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बनाए हैं। रुड़की, लक्सर और ये बालावाली, ये एक हाईवे बना है। और उस पर जहाँ जहाँ फाटक है सब जगह प्रदेश सरकार की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो लक्सर के विधायक है शहजाद, वो ये कह रहे हैं कि ये बहादुरपुर फाटक पर मेरे द्वारा ये पुल बनाया जा रहा है। अरे भाई, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगली खबर रुड़की से है, जहां तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ किसानों ने मांगी पूरी न होने पर 17 जून को महापंचायत करने के साथ ही रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर ने आज से तहसील परिसर में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजब सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भाकियू तोमर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजब सिंह ने कहा कि किसान की हालत बद से बदतर है। अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर आ गया है। तहसील प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही साथ इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है। वहीं विद्युत विभाग द्वारा भी किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बिजली की बढ़ती दरें व किसानों के खेतों में खंबे गाड़ दिए जाते हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं के चलते आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। मेरा नाम विकेश बाल्यान, जिला अध्यक्ष हरिद्वार, और सभी कमेटी खड़ी हमारी भारतीय किसान यूनियन तोमर की। यहाँ से तहसील प्रशासन ने जो अपना नंगा नाच दिखा रखा है, रिश्वतखोरी, काला बाजारी बहुत चरम सीमा पर चली हुई है। और नंबर 2, इकबालपुर शुगर मिल का पेमेंट पिछले सालों का 108 करोड़ रुपए बकाया पहला। कुछ हरियाणा के किसानों का, चलो बेचारे हरियाणा के किसान है वो, उनकी हमारे पर लड़ाई लड़ी जा रही।
हरियाणा वालों की, वे बेचारे वहाँ बिजी हो रहे हैं अपनी लड़ाई में, नहीं, लेकिन जिस दिन में आ जाएंगे उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम। देने का भाई, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, तहसील प्रशासन भी भ्रष्ट हो रहा है। अगर एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी कोई चला जा तो उसके लिए भी इंतजार करा जा, भाई अगर उसने पैसे दे दिए तो निकाल दिया, नहीं तो चाहे उस पर सारे सबूत हैं जब भी फेल कर दिया। और विद्युत विभाग भी ऐसा ही हो रहा है, विद्युत विभाग में भी 5-5 हज़ार रुपये पर किसान का कनेक्शन कट रहा है और उसका बकाया पड़ा है मिलों पर करोड़ों रुपया, उसका कोई देख नहीं रहा। उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तुमर, आज हम 14 तारीख से ये हमने महापंचायत की कार्रवाई शुरू करी है। यहाँ हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया है और इसमें किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि शुगर मिल जो है उनका पेमेंट नहीं कर रही है, तमाम किसान परेशान हैं, उनके कनेक्शन विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कोई उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। अदर और प्रदेशों में ज़्यादा सुविधा किसान को दी जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ उत्तराखंड जो है ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना था, आज उजड़ा प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। बात अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली है। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि यह मामला कैसे पोषणीय है, इसका जवाब पेश करें, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ता गोपाल के वर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया है कि याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट का आदेश होने के बाद भी आज तक जवाब पेश नहीं किया गया है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, खानपुर विधायक उमेश कुमार जब चुनाव में विजयी हुए थे तो उनके चुनाव को चैलेंज करते हुए एक रिट पिटीशन यहाँ पर एक विजेंद्र कुमार और एक श्रीमती भावना पांडे ने एक रिट पिटीशन यहाँ पर फाइल की थी। उनका इलेक्शन चैलेंज किया था और इसमें ये प्रार्थना की थी कि इनको शपथ लेने से रोका जाए। और उस पर सुनवाई जब पहले भी हुई थी तो कोर्ट का एक ऑब्जेक्शन था कि आप ये बताइए कि रिट पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। तो कोर्ट का जो क्वेरी थी उसका ना तो उन्होंने पहले कोई जवाब दिया और ना ही आज जब सुनवाई थी उसका कोई जवाब दिया, और उसकी बजाय उन्होंने फिर अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। तो कोर्ट ने वो पिटीशन जो है, हमारा कहना ये था कोर्ट में कि चूंकि इन्होंने इस पिटीशन को फाइल करने के बाद में ऑलरेडी एक इलेक्शन पिटीशन डाल रखी है और वो पेंडिंग है, उसमें गवाहियाँ चल रही हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के कमुलवा गांजा में खेत में बंधी गाय के साथ अनैतिक कार्य करने का मामला सामने आया है। आक्रोशित गांव वालों ने विशेष संप्रदाय के युवक को पकड़कर उसका मुंडन कर उसे गांव में घुमाया है और पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी युवक के हाथ में कलावा बांधा होने पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। इधर आक्रोशित गांव वाले विशेष संप्रदाय के दुकान संचालकों के खिलाफ सड़क पर उतर आए और उनकी दुकानें बंद करवा दी। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इधर इस पूरे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है और पुलिस किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर अलर्ट मोड पर है। उधर गांव वालों ने ऐसे विशेष संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मकान दुकान खाली करने का फरमान भी सुना दिया है। बहरहाल किसी बड़े बवाल की आशंका से निपटने के लिए अब एलआईयू और पुलिस अलर्ट मोड पर है। में बच्ची नगर गांव पड़ता है। बच्ची नगर गांव में एक किसान की खेत में गाय बंधी हुई थी। उसकी बंधी हुई गाय पर एक व्यक्ति जिसका नाम हमें पता चला है कि हफीज़ है, और जब उससे नाम पूछा और आधार कार्ड उसका देखा तो हफीज़ नाम उसने बताया, और उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है, मतलब वो अभी भी हमने वैसे ही रखा हुआ है और उसकी वीडियो भी बनाई है और फ़ोटो भी खींची है। वो व्यक्ति हमारी गौ माता के साथ गलत कृत्य करते हुए उस किसान ने देखा, जिस किसान की गाय थी उसने देखा, उसने अगल बगल के लोगों को बुलाया और वो वहाँ से भाग गया। भाग के जब थोड़ा आगे गया तो उन्हें हल्ला गुल्ला करा तो उसको व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया। उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद पुलिस के सुपुर्द हमने कर दिया है। प्रकाश में आया है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी गाय के साथ कुछ अनैतिक कार्य किया गया है, जिसके मौके पर पुलिस पहुंची है। लोगों को गुस्सा इस मामले में था कि वो व्यक्ति जो भी है उसने पशु के साथ कुछ क्रूरता की है। इस मामले में पुलिस ने तहरीर ली है, व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके उसकी मेडिकल रिपोर्ट करके आज ही उसको जेल भिजवाया जाएगा और पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया। आगे की विवेचना जारी की जाएगी। बात अगली खबर की। नैनीताल में डिग्री कॉलेज के समीपवर्ती जंगल में गुलदार के शावक दिखने से हड़कंप मच गया है। जंगल में खेल रहे गुलदार के 3 शावकों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों की माने तो राजभवन की व्यस्ततम सड़क से लगे इस क्षेत्र में कई बार गुलदार देखे गए हैं, जिससे देर रात तक सड़क से गुजरने वालों को
खतरा हो सकता है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगल क्षेत्र में शावकों का देखा जाना आम बात है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये गुलदार के शावक हैं या लेपर्ड कैट के, जिन पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा नहीं करें। गुलदार के शावक होने पर हमले की आशंका जाहिर की। भाई साहब बहुत खतरनाक है, एकदम व्यस्ततम। बीच में पहले भी एक बार लेपर्ड देखा गया था। अभी 3 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं नीचे, उनके संग बड़ा भी है, वो नीचे को चले गए। काफ़ी भीड़ हो गई थी, भीड़ की वजह से भाग गए नीचे को। और बिजी रोड है एकदम, राजभवन रोड। सुबह 5 बजे से आदमी चलता रहता है, बच्चे आते हैं स्कूल के। बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ जंगल का किनारा है, तो इसमें लेपर्ड के होने की हम ऐसा खारिज नहीं कर सकते कि लेपर्ड नहीं हो सकता। तो इसमें हमारी तरफ से जो वन विभाग से जो ये इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि हम लोगों को यहाँ पर एकदम भीड़ इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि अगर लेपर्ड के शावक हैं तो ज़रूर उनकी माँ भी यहाँ पर होगी, और हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। रुख अगली खबर का। हैदराबाद थाना पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें, अंतर्राज्यीय वाहन चोर के गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से पंजाब के बठिंडा से चोरी की हुई लग्जरी कार हुंडई वरुणा को बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान कुलदीप सिंह मनमोहन नगर थाना बलदेव जिला अंबाला हरियाणा का निवासी के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी पंजाब चंडीगढ़ में चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। आरोपी के अन्य मामलों में संलिप्तता की पुलिस जांच कर रही है। हो गया। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में अंतर्गत गोविंदपुरी कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद घर में चोरों के होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इकट्ठा हो गए और मामले की सूचना ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को दी। बंद पड़े घर में रखी पुरानी अलमारी में चोर छिपकर बैठ गए और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। ज्वालापुर रेल चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बंद पड़े मकान में कुछ चोर घुस गए हैं और वह घर में ही मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की मदद से पुलिस ने कमरे की अलमारी में छुपे 2 चोरों को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। गोविंदपुरी कॉलोनी निवासी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि घर में चोरों के घुसने की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ स्थानीय निवासियों की मदद से घर के अंदर बंद दरवाजों को खोला गया और 7 चोरों को गिरफ्तार किया गया। पीछे के रास्ते से हमने देखा कि एक रास्ता मतलब खिड़की बच्चों ने तोड़ दी पत्थर मार के, वहाँ पे एक रास्ता है। उसके माध्यम से फिर हम लोग ऊपर गए, पुलिस वाले हमारे जो भाई हैं उनकी सहायता से फिर हमने ऊपर से घुसे। फिर मैं और ये मेरा एक भाई, इन्होंने दरवाजा तोड़ा। तो दरवाजा तोड़ने के बाद भी वो इतने मतलब शातिर टाइप के थे कि उन्हें पता था दरवाजा तोड़ के कैसे छुपना है, कैसे क्या करना है। तो वो अलमारी के अंदर छुपे बैठे हुए थे। यकीन मानिए पुलिस वाले लौट चुके थे वहाँ से। पुलिस वाले कह रहे यहाँ तो पाँव के निशान नहीं है, पाँव के निशान वो मिटा रहे थे, मतलब पाँव के निशान ना बने धूल पे ना, तो उन्होंने निशान मिटाए थे। तो बस उन्हें पकड़ा, मतलब ऐसे ही लग रहे थे, कुछ था तो नहीं उनके पास, पर डर तो था कि कुछ हो, पर ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पर तनाव का माहौल था वो दूर हो गया। कुछ देर पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक बंद मकान में कुछ लोग घुस गए हैं और चोरी का प्रयास कर रहे हैं और जो कि अभी घर में मौजूद हैं। तो इस सूचना पे मैं और हमारी टीम इंस्पेक्टर साहब तुरंत मौके पर पहुंचे और पब्लिक की सहायता से और पुलिस की प्रयास से उनको बगल वाले घर में एक बंद करके कमरे से पकड़ा गया है। 2 लड़के हैं वो। बस ये है, बंद घर है, खंडर मकान है, अंदर सारे ताले बंद थे, सारे अंदर एंट्रेंस बंद थे। तो छतों से कूद के बगल वाली छत से जाके अंदर कूदे हम लोग और बामुश्किलों लोगों को पकड़ा गया। खबर उत्तराखंड में। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। पुरोला में 15 जून को हिंदू महापंचायत पर सस्पेंस बरकरार है। इस महापंचायत का ऐलान उत्तराखंड में आ रहे लव जिहाद के मामलों के बाद किया गया था। हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुस्लिमों ने भी 18 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया है, लेकिन अब प्रशासन ने प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पूरे मामले पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश और एक खास समुदाय के व्यापारियों के उत्तरकाशी से पलायन का मामला सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है।
बढ़ते तनाव के बीच AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार से 15 जून को बुलाई गई महापंचायत को रोके जाने की अपील की है। वहीं पुरोला मसले पर राज्य के कुछ मुस्लिम विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सीएम धामी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पहाड़ों में लगातार एक ही तरह की घटनाएं जिस प्रकार से घट रही हैं, राज्य में तनाव की स्थिति है। पुरोला में वो लोग जो दशकों से वहां रहते थे, 40-40, 50-50 साल से 4-4 पीढ़ियां जिनको हो गई, उन लोगों को पलायन करने में मजबूर होना पड़ा। पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हमने उनसे कहा कि अभिभावक के रूप में उनकी जिम्मेदारी है, राज्य में अगर किसी के साथ इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार को जागना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस प्रकार का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। भूमि का वातावरण रहा है, उसको मेंटेन करने में फेलियर है सरकार। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो मानसिकता है लड़ाने की, वो भारतीय जनता पार्टी उसको तूल दे रही है। जो भाईचारा हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, और इसका पूर्ण रूप से दोषी सरकार है, क्योंकि सरकार के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार उसको ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। साथ ही इस पर आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि लड़की के साथ जो हमारी महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको सजा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। वहीं पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 से लागू कर दी है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की बात जिला प्रशासन ने कही है। बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। एक तरफ जहां पुरोला में हिंदू संगठन से जुड़े लोग महापंचायत का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद समाज को साथ लेकर कार्य करता है। समाज को जगाने का कार्य हमारे पास है, काम समाज ने ही करना है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद एक नाम ही तो है, समाज को उससे जुड़ना पड़ेगा। और आज समाज बहुत बड़ी तादाद में संगठन के साथ जुड़ने को आतुर है। उन्हें पता है कि हिंदू समाज के मान बिंदु के रक्षात्मक अगर कोई निस्वार्थ भाव से लगता है तो सिर्फ यही वो संगठन है जो उनके लिए सदैव खड़े हैं, आधी रात को भी खड़े हैं। लगातार इनमें पुनरावृत्ति हो रही है, लगातार उस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं जिनके लिए हिंदू समाज चिंतित है। आज अपनी बहन बेटियों के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, एक तो महापंचायत कल प्रस्तावित थी भानेवाला में, तो उन जितने भी लोग उसमें संगठन इसमें इन्वॉल्व थे, उनसे हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने बात कर ली है, तो वो तो कैंसिल हो गया है। उनको समझा बुझा करके और सभी पहलुओं पर उनको बताया गया है और वो कैंसिल हो गया है। दूसरा एक 18 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें भी जितने भी लोग जितने संगठन उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है और उनको भी हम क्लियरली बता देंगे डूज और डोंट्स के बारे में और उसके जो भी SOP है उसके बारे में। और किसी को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि
किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर पुरोला में हुई इस घटना के बाद से प्रदेश भर में माहौल गर्मा गया है। उत्तरकाशी का पुरोला इन दिनों अशांति के साए में रह रहा है और इस घटना के आरोपित एक हिंदू व एक मुस्लिम युवक को पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। बावजूद इसके ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि पुरोला की घटना के बहाने विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत का जहर घोला जा रहा है। आखिर कौन शांति प्रिय राज्य का माहौल खराब करने में लगा हुआ है? आखिर क्यों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन महापंचायत करने के लिए कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए तैयार हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून के क्लेम टाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर में पति पत्नी के करीब 3 दिन पुराने शव मिले हैं। शव के बीच में दंपति का नवजात बच्चा भी लेटा था। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार नागल सहारनपुर निवासी कासिफ देहरादून में टर्नर रोड पर किराए के मकान में पत्नी अनम के साथ रहता था। उसकी अनम के साथ 1 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी गांव में रहती थी। दून के ही एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद अनम 8 जून को कमरे पर लौटी थी। कासिफ पहली पत्नी से रोजाना बात करता था, लेकिन 10 जून के बाद उसने कॉल नहीं की। चिंता होने पर मंगलवार को दूसरी पत्नी दून पहुंची। दरवाजा बंद था, कमरे से दुर्गंध आ रही थी। अनहोनी की आशंका पर महिला ने एक रिश्तेदार को मौके पर बुलाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो दंपति की साड़ी गली लाश, आपको बता दें सड़ी गली लाश जमीन पर पड़ी थी। दोनों शवों के बीच 5 दिन का नवजात बेसुध लेटा था। पुलिस ने बच्चे को तत्काल दून अस्पताल पहुंचाया। बात अगली खबर की। दून पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अभियुक्त सोनू उर्फ कमल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़ित रविंद्र सिंह और प्रदीप कुमारी ने एटीएम ठगी की पहली लिखित शिकायत पुलिस के पास की थी। 1 साल, आपको बता दें, एक साथ 2 लोगों के साथ एटीएम कार्ड से ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सोनू को गिरफ्तार किया। एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने ठगी का खुलासा करते हुए बताया कि 2 ठगी की घटनाएं शहर कोतवाली के घंटा घर के पास हुई, जिसमें सोनू उर्फ कमल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। सोनू एटीएम मशीन के पास खड़ा होकर जिन लोगों को एटीएम कार्ड चलाने में दिक्कत होती थी उनकी मदद के बहाने ठगी करता था। सोनू के पास से 50,000, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 40 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू के ऊपर बलात्कार सहित 5 मुकदमे भी दर्ज हैं। इसमें पुलिस स्तर से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी है किया जा चुका है। जो अभियुक्त गण है उनको हर केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जहाँ तक महापंचायत की बात है, इससे जो है क्षेत्र में एक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। इसके लिए कल जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा वहाँ एक सौहार्द वाला दोनों ही पक्षों के लोगों को बुला के गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सबने सहमति व्यक्त की कि यहाँ का अमन चैन बना रहना चाहिए, किसी तरह का कोई अव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।